Hey friends, welcome. My name is Mukesh. I'm an entrepreneur, author and speaker. आप सब लोग दोस्तों जानते ही होंगे अब्दुल कलाम साहब कैसे एक छोटे से रामेश्वरम नाम के कस्बे से निकले और किस तरह से अपने जीवन में संघर्षों के दम पर, अपनी डेडिकेशन कमिटमेंट के दम पर, अपने अच्छी इंटेंशंस के दम पर न केवल भारत के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों में से एक बने बल्कि भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपतियों में से भी एक बने। वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, उन्होंने ये कहानी कुछ इस तरह से बताई कि जब वो साइंटिस्ट थे इसरो में, काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट थे, वो एक टीम लीडर थे और उस टाइम इसरो स्पेस के एक ऑर्बिट में SLV लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो एक ऑर्बिट में छोड़ने के लिए काफ़ी प्रिपरेशन कर रहा था और इसरो की जो वैज्ञानिकों की टीम थी वो टीम काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। पूरे देश को इस प्रोजेक्ट से बहुत आशाएं लगी हुई थी और जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होने की डेट थी उस दिन आपको पता है हिंदुस्तान में मीडिया कैसे होता है। उनके ऑफिस के बाहर बहुत सारे मीडिया के लोग आ गए। SLV लॉन्च हुआ और इनिशियली कुछ मिनट तक सब ठीक ठाक रहा, सब लोग एक्साइटेड थे, लेकिन उसके बाद अचानक से SLV प्लंज्ड इनटू द अर्थ। वो ऑर्बिट में नहीं जा पाए और वापस धरती में वो SLV फंस गया। अब देखिए, एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है इस स्केल का, बहुत लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट जब फेल हो जाता है भारत में, जब पूरे देश की नज़रें उसके ऊपर टिकी हों, तो मीडिया ऑफकोर्स बहुत नुकीले सवाल पूछता है। तो मीडिया जैसे ही बाहर था और साइंटिस्ट को बाहर आकर के मीडिया को एड्रेस करना था और बहुत सारे कैमरा देख करके, बहुत सारे मीडिया मैन देख करके शायद कलाम थोड़े घबरा रहे थे और तभी वहाँ पर उनके जो मेंटोर थे, उनके जो लीडर थे, मिस्टर सतीश धवन साहब अंदर से बाहर आए, कलाम साहब को थोड़ा कंफर्टेबल किया, साइड में किया और ख़ुद कैमरा के सामने गए और ख़ुद जा कर के उन्होंने इस फेलियर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हम सब लोगों को दुख है कि SLV सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि मेरी टीम फिर से दिन रात मेहनत करेगी और कड़ी मेहनत करके बहुत ही जल्द हम फिर से इस SLV को लॉन्च करेंगे और ये सक्सेसफुल होगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। कलाम साहब और उनकी टीम सतीश धवन जी की गाइडेंस में, उनके मेंटरिंग में रात दिन काम करती रही। कुछ टाइम के बाद वो SLV लॉन्च हो गया। जब सक्सेसफुल SLV का लॉन्च हो गया तो वापस बाहर उसी तरह से मीडिया का एकदम हुजूम उमड़ा हुआ था और उस मीडिया के बहुत सारे कैमरों के बीच, बहुत सारे मीडिया के लोगों के बीच, जर्नलिस्ट के बीच जब इतनी सारी भीड़ जमा हो गई और वो सोच रहे थे कि अंदर से शायद सतीश धवन जी या कलाम साहब कोई आएंगे उनको एड्रेस करने के लिए, सतीश धवन जी ने ये देखा और देख करके उन्होंने कलाम साहब को बोला कि कलाम आप जाइए, मीडिया को एड्रेस कीजिए। अब यहाँ पर कलाम साहब ने मीडिया को एड्रेस किया और इस सफलता की पूरी कहानी के बारे में उनको बताया एंड एवरीबडी वाज प्राउड ऑन इसरो, एवरीबडी वाज प्राउड ऑन कलाम, मिस्टर सतीश धवन एंड द एंटायर टीम दैट यस, इंडियन स्पेस रिसर्च इज़ गोइंग प्लेसेस और SLV सक्सेसफुल रहा। इस पूरी कहानी में लेकिन जो सीखने की बात है वो एक है कि देखिए, पहली बार जब SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया उस टाइम सतीश धवन जी खुद सामने आए और इस फेलियर की, असफलता का जो जिम्मेदारी है वो पूरी अपने आप के ऊपर ले ली। लेकिन दूसरी बार जब SLV सक्सेसफुल रहा तो सतीश धवन साहब खुद सामने नहीं आए, उन्होंने कलाम साहब को सामने कर दिया और सफलता का पूरा क्रेडिट कलाम साहब के नाम कर दिया। अब कलाम साहब ने ये कहानी खुद बहुत जगहों पर, बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत लोगों को बताई है और कलाम साहब कहते हैं इससे मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली जीवन में जो कि मेरे बहुत काम में आई और शायद हम सब भी सीखें तो हमें बहुत काम में आएगी। और वो सीख ये थी कि जब टीम सफल होती है ना तो ट्रू लीडर जो होता है वो लोग ढूंढता है जिनको वो सफलता का क्रेडिट दे सके, सफलता का श्रेय दे सके। और जब टीम असफल होती है ना उस टाइम जो ट्रू लीडर होते हैं वो खुद को शीशे के सामने खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, इंसान जो शीशे के सामने खड़ा है वही जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार अपने आप को ठहरा देते हैं असफलता के क्षणों में और वो जिम्मेदार लोगों को ठहरा देते हैं सफलता के क्षणों में। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप सफल हों उस टाइम आप लोग ढूंढें जिनको आप सफलता का श्रेय दे सकें और जब भी किसी कारणवश असफलता हो जाए, चाहे वो आपकी गलती रही हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर आपकी टीम में से किसी की गलती रही हो, कुछ भी हुआ हो, आप सामने खड़े हो जाएं अपने आप को जिम्मेदार बताने के लिए। आप कहिए कि मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप उस टाइम असफलता की, फेलियर की जिम्मेदारी ले सकते हैं ना दोस्तों, तो शायद कुछ टाइम के लिए आपका ईगो हर्ट हो, लेकिन
लंबे टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपकी टीम जो है उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। आप लोग पालेंगे। हो सकता है आप थोड़ा सा एक ग्लैमर का मौका खो दें, लेकिन लोगों को आप हमेशा हमेशा के लिए पालेंगे, उनको आप अपना बना लेंगे, उनके आप ट्रू लीडर बन जाएंगे। और देखिए, ट्रू लीडर आप तभी बनते हैं जब लोग अपने दिल से आपका सम्मान करें। मेरे हिसाब से गांधी जी देश के ट्रू लीडर थे। उनके पास कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं थी, उनके पास कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं था, फिर भी लोग उनका सम्मान करते थे। मेरे लिए मदर टेरेसा जी एक ट्रू लीडर थी। उनके पास ऐसे कुछ पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो पावर थी वो थी लोगों का प्यार। और वो शायद इसीलिए था कि वो लोगों का सम्मान करती थी, लोगों का केयर करती थी और लोगों को हमेशा सफलता का क्रेडिट देती थी। और उनके लिए सफलता जो है वो थी हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाना। और ये सच भी है कि टेरेसा जी अपने आप में शायद ये नहीं कर सकती थी अगर लोग उनके साथ नहीं होते। और हम सब लोग, कोई कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में अगर हमारे साथ लोग ना हों। जिन लोगों का साथ होना, इसलिए लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और लोग साथ तभी रहेंगे जब हम उनको क्रेडिट देंगे, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। और अगर टीम कभी फेल होती है तो हमें खुद को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, अब्दुल कलाम साहब के लाइफ की ट्रू स्टोरी। एंड आप सब लोग ये कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी आप सफल हों किसी काम में, तो आप लोग ढूंढेंगे जिनको आप सफलता का श्रेय दे सकें। और कभी किसी कारण में से असफलता हो जाए तो तुरंत सामने आ जाएंगे और आकर के कहेंगे कि मैं इस असफलता की जिम्मेदारी लेता हूँ, और हम फिर से ये काम करेंगे और सफल होकर के दिखाएंगे। और फिर दोस्तों पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ें और सफल होकर दिखाएं। देखिए, कोई भी फेलियर परमानेंट नहीं होती है। जब तक आप हार माने नहीं तब तक आप हारे नहीं हैं। तो